परम पवित्र भगवा ध्वज और आत्मीय स्वयंसेवक बंधुगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लक्षावधि स्वयंसेवक अप्रत्यक्ष रूप में दैनंदिन स्वरूप में संघ स्थान पर परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने गणशः एक कतार में खड़े होकर अपनी संघ प्रार्थना का प्रतिदिन आंतरिक प्रेमादर से एक सुर में उच्चारण करते हैं। संघ प्रार्थना का आशय, भावार्थ, अर्थ विस्तार सच्चे लगन से जान लेना अत्यंत आवश्यक है और इस बौद्धिक सत्र में हम सर्वांगीण दृष्टि से विचार करेंगे। इसी दृष्टि से संक्षेप में मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। संघ क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, कार्य पद्धति कैसी है, इसकी कल्पना हम सभी को है। अब इसी कारण संघ प्रार्थना का दैनंदिन स्वरूप, प्रार्थना का अर्थ, भावार्थ, शुद्ध उच्चारण तथा लयबद्ध सुरों में प्रार्थना कैसी कहे, यह भी समझना अत्यंत आवश्यक है। संघ के विविध कार्यक्रम और उससे बने हुए आकर्षक वातावरण के कारण अपने देश बांधव संघ के निकट आते हैं और संघ कार्यकर्ता तथा स्वयं सेवकों के निस्वार्थी तथा स्नेहमय बर्ताव के कारण संघ के साथ जुड़ते हैं और संघमय हो जाते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है संघ शाखा पर नियमित रूप से होने वाले संस्कार युक्त दैनंदिन कार्यक्रम। हम सभी एक महत्व की बात ध्यान में रखें कि संघ संस्कारों के जो महत्वपूर्ण बलस्थान है, उसमें संघ की प्रार्थना यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बलस्थान है। यह हम सब ध्यान में रखें। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने ईस्वी सन 1925 में विजयादशमी के मुहूर्त पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रारंभ किया और उस समय से ही संघ शाखा 60 मिनट की होती थी। यह अभिनव कार्य पद्धति परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की देन है। उस 60 मिनट के शाखा के कालावधि में संघ स्थान पर के शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम के पश्चात समस्त उपस्थित स्वयंसेवक पवित्र भगवा ध्वज के सामने गणशः एक कतार में खड़े होकर धीर गंभीर स्वर में प्रसन्न अंतःकरण से ठहरी हुई संघ प्रार्थना अनुशासनबद्ध रीति से कहने की पद्धति संघ के प्रारंभ से ही थी। उस पद्धति का पालन अतीव निष्ठा से आज भी संघ के समस्त कार्यक्रमों में हो रहा है। यह सभी जानते हैं। प्रार्थना वैयक्तिक और सामूहिक होती है, परंतु संघ प्रार्थना सामूहिक है। अपनी संघ प्रार्थना जीवन की प्रेरणा है। वह जीवन का ध्येय निश्चित करती है और मर्यादा भी ध्यान में ला कर देती है। प्रतिकूल परिस्थिति में ध्येय और उत्साह भी प्रदान करती है। अभी अपनी यह प्रार्थना जो दो भाषा में है, संस्कृत और हिंदी। इस प्रार्थना का जन्म ईस्वी सन 1939 में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में वर्धा जिला के सिंधी ग्राम में श्रीमंत कई नाना साहेब टालाटुले जी के कोठी पर संपन्न हुआ। इस बैठक में प्रार्थना का गद्य रूप आराखड़ा तैयार किया गया। यह प्रार्थना संस्कृत भाषा में हो और पुरानी प्रार्थना का आशय अधिक स्पष्ट रूप से तथा संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए, ऐसा पूजनीय डॉक्टर जी के सम्मति से निश्चित हुआ। उस प्रार्थना का गद्य रूप में मराठी भाषा में तैयार किया हुआ प्रारूप का अनुवाद संस्कृत भाषा में श्री नरहरि नारायण भिड़े मास्टर जी से संस्कृत भाषा में पूजनीय बाला साहेब जी देवरस ने करवा लिया। यह संस्कृत भाषा में पद्यबद्ध की हुई प्रार्थना सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई। कई माननीय यादवराव जी जोशी ने उसे स्वरबद्ध लयबद्ध करने के पश्चात उन्होंने ही 1940 साल के पुणे के संघ शिक्षा वर्ग में सर्वप्रथम पहली बार पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के उपस्थिति में कही। सबने मिलकर गाई। वह सूरबद्ध संघ प्रार्थना नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग में भी 1940 में ही कई भैयाजी शास्त्री जी ने
पूजनीय श्री गुरु जी की उपस्थिति में कही। अब यह प्रार्थना लयबद्ध सुर में उसी ढंग से आज तक भारतवर्ष में समस्त स्वयंसेवक भगवा ध्वज के सामने कहते हैं और आगे भी इसी अनुशासनबद्धता से कहते रहेंगे। यह संस्कृतबद्ध संघ प्रार्थना का जन्म 1940 में तो हुआ और 1939 में हुआ और 1940 में पहली बार संघ शिक्षा वर्ग में यह प्रार्थना कही गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में होकर संघ शाखा शुरू हुई। अब उस समय कौन सी प्रार्थना थी कही जाती थी? वह प्रार्थना थी 2 श्लोकों में। पहला श्लोक था मराठी भाषा में, दूसरा श्लोक था हिंदी भाषा में और अंत में भारत माता की जय से प्रार्थना समाप्त होती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में ही हुई और उस समय नागपुर मध्य प्रांत वराड़ सीपी एंड बेरार इस नाम के प्रांत की राजधानी थी और इस प्रांत के 14 जिले थे, हिंदी भाषी थे 14 जिले, तो 8 मराठी भाषी थे। संघ का विस्तार प्रथम महाराष्ट्र में हुआ। 1937 साल से महाराष्ट्र की सीमा पार करने के बाद हिंदुस्तान भर कम ज़्यादा प्रमाण में संघ कार्य का विस्तार हुआ। संघ स्वयंसेवकों की संख्या विलक्षण गति से बढ़ने लगी और इस कारण स्वाभाविकतः मराठी हिंदी प्रार्थना कहने के में बाधा उत्पन्न होने लगी। अब इस कारण सब प्रांत के स्वयंसेवकों को इस राष्ट्र कार्य में समाविष्ट करने हेतु समस्त हिंदू भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा में पुरानी प्रार्थना का भाव राष्ट्र कार्यार्थ प्रेरणा देने वाली तथा संघ कार्य का उद्दिष्ट स्पष्ट करने वाली ऐसी ये संघ प्रार्थना 1939 के सिंधी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में आज की प्रार्थना का जन्म हुआ। समस्त कार्यकर्ताओं तथा परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की उपस्थिति में प्रार्थना को मान्यता प्राप्त हुई। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के निधन के पश्चात परम पूजनीय श्री गुरु जी द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर जी के इच्छानुसार ही बने। संघ प्रार्थना का उच्चारण प्रेमादर पूर्वक सर्वत्र होता रहा। कुछ वर्ष बाद कुछ कार्यकर्ता संघ प्रेमियों ने संघ प्रार्थना के शब्दों में अल्पसा बदल करने का सुझाव दिया, परंतु श्री गुरु जी ने थोड़ा सा भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से अमान्य करते हुए कहा कि इस प्रार्थना का प्रतिदिन लक्षावधि संघ स्वयंसेवकों के कंठों से प्रेमादर से उच्चारण हो रहा है। इसके भी कुछ साल बीत चुके हैं। अब प्रार्थना के प्रत्येक शब्दों को वेद मंत्रों जैसी मंत्रमयता प्राप्त हुई है और इसीलिए प्रार्थना के शब्द संहिता में कुछ भी बदलाव नहीं होगा और उसकी आवश्यकता भी नहीं। ऐसा करना इष्ट भी नहीं है, कारण यह प्रार्थना परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की उपस्थिति में ही सर्वमान्य हुई है। परम पूजनीय श्री गुरु जी के अंतःकरण में इस प्रार्थना के प्रति दिव्योदात्त भक्तिभाव जागृत है। उसी प्रकार समस्त स्वयंसेवकों के मन में यही भाव, यही निष्ठा है, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद। यह अपने प्रार्थना का पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध 1, 2, 3 ऐसे इसमें बाद में किया जाएगा। भारत माता की जय।